हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट केमिस्ट्री। आज हम हैलोअरीन्स के आगे के रिएक्शंस देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स में सबसे पहला रिएक्शन है हैलोजिनेशन का। हैलोजिनेशन के नाम में ही आपको पता चलता है कि इट इज एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजिनेशन में स्टार्टिंग कंपाउंड इज हैलोअरीन एंड हम अब एक एक करके हैलोअरीन्स के ही रिएक्शन देख रहे। तो हैलोअरीन अलग अलग रिएजेंट्स के साथ कैसे रिएक्शंस दिखाता है, इसके बारे में आपको इस तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते रहेंगे। सो दिस हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन का एडिशन है, सो इट कैन बी सेड एज क्लोरीनेशन। Chlorine adds to chlorobenzene in presence of anhydrous AlCl3 and it forms ortho product and para products. So ortho और para ही यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स क्यों मिलते हैं, वाई नॉट मेटा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। ओके, एंड उसका रीजन था रेजोनेंस का। जो भी डीलोकलाइजेशन हो रहा था हैलोअरीन्स में वो दो ऑर्थो पोजिशंस पे और एक पैरा पोजिशन पे ही होता है, इसीलिए हमेशा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही मिलेगा। इन विच पैरा इज योर मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें इन दोनों का इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो सकता है एंड इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है। ओके, तो यहाँ पर दोनों भी नेगेटिव ग्रुप्स नजदीक है, इनमें रिपल्शन होगा, सो इट इज लेस स्टेबल, सो इट इज माइनर प्रोडक्ट। एंड यहाँ पर इनका इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, इसके कारण इट इज अ मेजर प्रोडक्ट बिकॉज इट लीड्स टू सम मोर स्टेबिलिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप की एडिशन होती है, दैट इज NO2 ग्रुप। अब बच्चों, नाइट्रेशन कराने के लिए यू हैव टू नोट दैट यूज ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज नेसेसरी। व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर? दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये फॉर्म करता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब अगर क्लोरोबेंजीन को आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर से रिएक्ट करोगे तो आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन है, so this hydrogen is removed and NO2 group is substituted again same way at ortho position and at para position. तो ortho is minor, para is major. अब नाम तो आपको आ जाएगा, क्लोरीन 1 and nitro is 2, so it is 1 chloro 2 nitro, parent is benzene. Similarly यहाँ पर 1 chloro 4 nitro benzene and this is the major product. नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होगा एंड इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड ऑन हीटिंग द क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड टू क्लोरीन है जैसा था वैसे, एंड यहाँ का हाइड्रोजन वापस ऑर्थो पोजिशन पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप यहाँ पर लग गया है। H2SO4 में HOSO3H, इस तरीके से उसको आप लिख सकते हो। H2SO4 को कैसे लिखोगे? HOSO3H। तो ये जो लेफ्ट वाला OH है वो नेगेटिव एंड जो SO3H है वो पॉजिटिव। तो एक H प्लस को, तो H प्लस का group is replaced by SO3H which is a positive part of sulfuric acid. okay, तो 2-chlorobenzene and sulfonic acid। अब देखो यहाँ पर सल्फोनिक एसिड को हमने 1 नंबर दे दिया है एंड क्लोरीन बन गया 2nd नंबर पे। सो सल्फोनिक एसिड इज आवर मेन ग्रुप, सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज योर पेरेंट एंड क्लोरीन इज टेकन अप एज अ सब्सटीट्यूएंट। सिमिलरली यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन SO3H को दिया है तो क्लोरीन बिकम्स योर सब्सटीट्यूएंट। ओके, सो इट इज 4-chlorobenzene and SO3H is sulfonic acid. So this is all about your reaction. Now, in this reaction, you better know that this sulfonic acid is, which is a para positioned, it is your major product again. In the next part, you are having very important name reaction which is always asked in the competitive exams many times. And remember that AlCl3 is a very special catalyst used here which is again anhydrous. Okay, note it. Anhydrous AlCl3 is your catalyst. It is Lewis acid. Now the reaction is Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts के reaction में दो चीजें हैं, एक होता है असाइलेशन और दूसरा होता है अल्काइलेशन। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर व्हाट इज असाइल ग्रुप? इट इज RC डबल बॉन्ड O, दैट इज योर असाइल ग्रुप। ओके, जनरल फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड O इज योर असाइल ग्रुप। अब असाइलेटिंग एजेंट है
दैट मीन्स RC डबल बॉन्ड O में कार्बन को एक बॉन्ड कम है, इसीलिए वो पार्शियल पॉजिटिव रहेगा एंड उसको नेगेटिव ग्रुप यानी कि हेलोजन अटैच हो जाएगा. सो दिस बिकम्स असाइल हैलाइड RC डबल बॉन्ड O X. ओके, नाउ this R is replaced with CH3. Okay, R is CH3 here, and this C double bond O and halide is Cl. So it is acetyl chloride, which is your acylating agent. This is reacted with benzene, a simple aromatic compound, in presence of anhydrous AlCl3, which is your Lewis acid, and this catalyzes the reaction. अब क्या होगा, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा with Cl minus. So we are getting removed HCl as a byproduct, and this acyl group, that is C double bond O CH3, is attached in place of hydrogen. Now acyl group is attached here, therefore it is called as acylation, and the compound's name is acetophenone. क्या नाम है उसका? Acetophenone. Okay, you note it, this is acetophenone. So this is your acetophenone. Now similarly, after acylation, that is addition of acyl group on the benzene ring, similarly we are going to do alkylation, that is alkyl group addition. So take benzene and react it with RX, that is simple alkyl halide. We have taken methyl chloride here. So methyl group is added in place of H, and here similarly H is removed with Cl. So HCl is byproduct, and methyl benzene or toluene is the another name. It is your actual product. AlCl3 is acting as a Lewis acid, which increases the nucleophilic substitution of the reaction. Okay, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक अच्छा कर देता है ये, एंड इसकी वजह से हम अनहाइड्रस AlCl3 इस्तेमाल करते हैं. The next part is, till now we have learnt about elimination and substitution reactions. Now better to know what is the actual difference between these two. So in elimination reactions, elimination is taking place in presence of either NaOH or KOH, and वैसे ही substitution में NaOH का इस्तेमाल करके हम reaction करते हैं, लेकिन specially the OH minus ions from this NaOH are acting as strong or good nucleophiles. तो specially OH minus के ऊपर ही हम stress करेंगे, and यहाँ पर elimination के लिए हम either KOH या फिर NaOH का alcoholic solution लेंगे. कैसा solution लेंगे? Alcoholic solution, because on taking alcoholic KOH or NaOH we are going to gain alkenes. Okay, so alkene is the main product, and OH group is eliminated actually here. But here the OH group is acting as a nucleophile, which is replacing the halogen of the alkyl halide, and final product alcohol is obtained. तो यही main difference है. यहाँ पर OH eliminate हो जाता है in terms of H2O. Okay, and यहाँ पर OH ये हेलोजन को सब्सटीट्यूट कर देता है रिएक्टेंट साइड में, एंड क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा. तो ये बेसिक डिफरेंस है. उसके अलावा OH माइनस ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग बेस हियर, ओके, कमिंग फ्रॉम NaOH और KOH अल्कोहलिक. लेकिन यहाँ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में दिस OH इज नॉट अ बेस, इट इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. यहाँ अल्कीन प्रोडक्ट आएगा एलिमिनेशन में, वैसे ही अल्कोहल्स ये मेन प्रोडक्ट्स रहेंगे इन योर सब्सटीट्यूशन. तो कैसे, उसका एक एक मैंने एग्जांपल आपको दिया है. अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विथ NaOH, एंड यहाँ पर ब्रोमीन निकल गया, उसी के साथ साथ देयर विल बी ब्रोमीन निकल गया, देयर विल बी रिमूवल ऑफ Br विथ Na, ओके, एंड in substitution, okay, removal of Br with Na to have NaBr, and OH minus is a nucleophile which is substituted in place of Br. But in elimination reaction, this carbon to which Br is attached is your again alpha carbon, and alpha के बाजू में बीटा कार्बन है, तो बीटा का हाइड्रोजन चला जाएगा with this OH, okay, to form H2O. Then NaBr को लेके जाएगा similarly, but remember that there will be alpha beta unsaturation, that is formation of double bond in elimination. So your final product is alkene. So
This is a basic difference for the mechanism on the basis of leaving group, where elimination reactions take place or where substitution reactions takes place. Now न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में दो चीजें होती है, एक होता है SN1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है SN2 रिएक्शन, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सिमिलरली हमारे पास E1 एंड E2 ऐसे ही दो मैकेनिज्म्स होते हैं. सो जस्ट रिमेंबर दैट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो रहेंगे वो E2 मैकेनिज्म या SN2 मैकेनिज्म बहुत ही जल्दी देंगे, आसानी से देंगे. ओके, सो ईज टू गिव E2 मैकेनिज्म और SN2 इज बाय प्राइमरी वंस. फिर सेकेंडरी जो रहेंगे वो भी E2 या SN2 मैकेनिज्म देंगे. प्रेफरेबली वो कभी कभार SN1 या E1 मैकेनिज्म भी दे सकते हैं. ओके, उसका कैटेगरी अलग है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे थोड़ा. एंड टर्शरी वाले जो है वो प्रेफरेबली दीज आर reacting through E2 mechanism or SN1 and sometimes E1 mechanisms also. So this is a chart form which you have to learn nicely. If you are having a stable molecule, then that means it is less reactive and it is going to react with weak base or nucleophile. Then remember that it favors substitution. अगर weaker nucleophile होगा तो substitution होगा. And अगर लेस स्टेबल मॉलिक्यूल है इसका मतलब वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो श्योरली उसको न्यूक्लियोफाइल जो लगेगा रिएक्टिंग के लिए वो स्ट्रॉन्ग है. एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो देर विल बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. इफ यू आर टेकिंग वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन इज प्रेफर्ड. एंड इन केस ऑफ बेसिस एलिमिनेशन इज प्रेफर्ड. सो स्ट्रॉन्गर बेस या न्यूक्लियोफाइल में वहां पर एलिमिनेशन होगा एंड वीकर में देयर विल बी सब्स्टिट्यूशन. ओके, सो न्यूक्लियोफाइल्स आर रिप्रेजेंटिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड बेसिस विल ऑलवेज गो फॉर elimination reactions. So hope that you have understood the different reactions of haloalkanes, haloarenes, and along with that we have just had an overview of elimination and substitution reactions, its differences. In my next lecture we will go for its mechanism. Thanks for watching the video. Do not forget to comment if you have liked the lecture and also share it to maximum students. Thank you.